नमस्कार। आकाशवाणी का ये न्यूज 13 केंद्र है। अब आप मुख्य समाचार सुनिए। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप। चाय वाले की बच्ची की जिंदगी बचाने में बीएचयू अस्पताल ने खर्च किए 60 लाख रुपए, 18 महीने से चल रहा इलाज। 9th का स्टूडेंट केमिस्ट्री की क्लास पढ़ते पढ़ते हुआ बेहोश, हार्ट अटैक के बाद सीपीआर से भी नहीं बची जान, डॉक्टर रह गए हैरान। टीम इंडिया को मिला सेमीफाइनल का टिकट, 2 मैच जीतते ही मिल जाएगा गोल्ड मेडल। झारखंड में अगले 3 दिनों तक रांची समेत कई जिलों में होगी बारिश, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। और कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, बिहार यूपी समेत कई राज्यों के मौसम का हाल हम आपको बताएंगे। समाचार अब विस्तार से। अमेठी जिले के मुंशीगंज में गांधी परिवार की तरफ से स्थापित संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करते हुए उसकी ओपीडी और सारी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दरअसल संजय गांधी अस्पताल में 14 सितंबर को एक 22 वर्षीय विवाहिता दिव्या शुक्ला की ऑपरेशन से पूर्व एनेस्थीसिया का डोज दिए जाने के बाद निधन हो गया था। दिव्या शुक्ला का मामला गरमा गया और बात लखनऊ तक पहुंच गई। मामले का संज्ञान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लिया और उन्होंने तत्काल जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान सिंह को निर्देशित करते हुए कार्रवाई करने के लिए कहा। सीएमओ ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया। जांच कमेटी ने संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर हर पहलू की जांच कर अपनी रिपोर्ट सीएमओ को सौंप दी। इसके बाद संजय गांधी अस्पताल प्रशासन को कारण बताओ नोटिस देते हुए स्पष्टीकरण देने के लिए 3 महीने का समय दिया गया, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करते हुए उसकी ओपीडी और सारी सेवाएं बंद कर दी गई। यह मामला 2 राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच का होने के चलते अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीएचयू अस्पताल के डॉक्टर बिहार के एक गरीब चाय वाले की 10 साल की बच्ची का पिछले 547 दिनों से इलाज कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क। मासूम बच्ची को बचाने में 60 लाख रुपए भी खर्च हो चुके हैं। नतीजा ये हुआ कि बच्ची की हालत में अब सुधार हो रहा है और उम्मीद है कि मौत के मुंह से लौटी बच्ची 1 महीने के बाद ठीक हो जाएगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान स्थित ट्रॉमा सेंटर में 28 फरवरी 2022 को एक बच्ची को भर्ती कराया गया था। बच्ची बिहार के रोहतास जिले के करगहर की रहने वाली है। 8 वर्ष की उम्र में ही बच्ची स्कूल में गिर गई थी, जिससे उसकी सर्वाइकल स्पाइन में गंभीर चोट आ गई थी और रक्तस्राव भी हुआ था। शुरुआती इलाज में उसे पास के क्लिनिक में टांके लगाए गए। इसके बाद भी बच्ची की हालत में सुधार देखने को नहीं मिला। उसकी कमजोरी बढ़ती गई और चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। बिहार स्थित सासाराम के अस्पताल में मरीज का सीटी स्कैन और एमआरआई करने के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन का सुझाव दिया। इसके बाद मरीज को 28 फरवरी 2022 को ट्रॉमा सेंटर बीएचयू में लाया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दर्दनाक घटना सामने आई है। अलीगंज स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में 9वीं का छात्र केमिस्ट्री की क्लास में अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। इस दौरान बच्चे को उठाकर टेबल पर लिटाया गया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने देखा तो उसकी पल्स बंद हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे को हार्ट अटैक हुआ है। उसे सीपीआर भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना को लेकर डॉक्टर भी बेहद हैरान है। और अब मौसम समाचार। झारखंड में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है। आज भी राज्य के कई जिलों में हल्की हल्की बारिश हो रही है। राजधानी रांची में भी सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। चतरा जिले में भी लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य में बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की आशंका जाहिर नहीं की है। राज्य में 26 सितंबर तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बने रहने की उम्मीद है। राज्य में आज 21 सितंबर को कई इलाकों में हल्की गरज के साथ बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में राज्य के चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा और रांची के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की आशंका जताई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सुरक्षित रहने, बिजली के खंभों से दूर रहने की भी सलाह दी है। किसानों के लिए कहा गया है कि जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता है तब तक किसान अपने खेत में जाने से बचें। अगले कुछ घंटों में जिन इलाकों में बारिश की आशंका जताई गई है उनमें बोकारो, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ भी शामिल है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में मानसून सामान्य रहा और कई इलाकों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा 42.2 मिलीमीटर बारिश बोकारो के जरीडीह में हुई। इसके साथ ही 22 और 23 सितंबर को भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की आशंका जताई गई है। 24 और 25 सितंबर को भी राज्य के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। 21 से 23 सितंबर के बीच पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है। उधर तमिलनाडु के वेल्लोर में भी भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव हो गया है। कोनावट्टम से सामने एक वीडियो आया है जिसमें
जल भराव दिखाया गया है। जिला प्रशासन ने बारिश के कारण जिले के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं निलंबित कर दी हैं। स्काईमेट वेदर के अनुसार लो प्रेशर एरिया अब उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और निकटवर्ती पश्चिमी बंगाल और उत्तरी ओडिशा तट पर स्थित है। दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने कहा कि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने बुलेटिन में बताया कि दिन में बादल छाए रहने का अनुमान है और सुबह 8:30 बजे तक आर्द्रता का प्रतिशत 80 रहा। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर और पूर्वांचल में कुछ जगहों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके बाद 22, 23 और 24 सितंबर को पूरे प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की आशंका है। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के कच्छ क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वह पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 तीव्र बारिश भी हो सकती है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।